हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सेची ने जारिया के ऊपर वाटर मैजिक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल ली थी और सेची वाटर मैजिक करने के लिए एक स्पेल को क्रिएट करना शुरू कर देता है और वो वाटर मैजिक सेची के ऊपर ही गिर जाता है। अब आगे जारिया सेची को एक पंच मार देती है। इसकी वजह से सेची के मुंह से खून की उल्टी हो जाती है और सेची घसीटता हुआ थोड़ा पीछे चला जाता है और फिर से जारिया सेची के ऊपर पंचों की बरसात कर देती है और सेची उन पंचों से बचने की कोशिश कर रहा था, फिर भी वो सारे पंचे सेची को लग रहे थे और फिर से जारिया सेची के ऊपर एक पंच से अटैक कर रही थी। तभी सेची बोलता है अब मैं इस पंच से नहीं बच पाऊंगा और यहीं पर मैं मर जाऊंगा और जारिया सेची के पास वो पंच लाकर रोक देती है और जारिया बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और सेची को वहाँ से उठाकर ले जाने लगती है। और थोड़ी देर के बाद हमें जारिया का घर दिखाया जाता है। वहाँ पर सेची को जारिया खाना दे रही थी। सेची बोलता है मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा और सेची को ज्यादा भूख लगने की वजह से सेची वो खाना खाने लगता है। तभी सेची उस खाने की एक बाइट लेते ही उसको उस खाने की टेस्ट बहुत अच्छी लगने लगती है और सेची के कपड़े गंदे हो गए थे। इसकी वजह से जारिया ने सेची को एक शर्ट दे दिया था और सेची उस शर्ट को ले लेता है। जारिया बोलती है चलो हम फिशिंग करने चलते हैं। जारिया के साथ सेची भी एक झरने के पास पहुंच जाता है और जारिया एक ही पंच से मछलियों को सेची के पास पहुंचा रही थी। सेची बोलता है अब ये मेरे लिए सबसे अच्छा मौका है यहाँ से भाग जाने के लिए और सेची वहाँ से पीछे मुड़कर जा रहा था। तभी उसके सामने एक बड़ी सी मकड़ी आ जाती है और सेची उस मकड़ी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर जारिया आकर उस मकड़ी को एक ही पंच से आसमान के गहराइयों में पहुँचा देती है। सेची अपने मन में बोलता है ये तो बहुत अच्छी पर्सन है और मैंने इसको बहुत बुरा भला बोला है। अब हमें जारिया का घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सेची और जारिया सूप पी रहे थे। तभी जारिया बोलती है तुमने कभी फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन सुना है? सेची बोलता है नहीं, मैंने इस फ्रूट के बारे में कभी नहीं सुना। जारिया बोलती है मैंने फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन मेरे लिए मंगवाया था और रास्ते में ही उस फ्रूट को किसी ने चुरा लिया। उस 10 फ्रूट से मैं बहुत जल्दी पावरफुल हो सकती थी और जिसने भी वो फ्रूट चुराया है उसे मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी, उसे मैं जान से मार डालूंगी। तभी सेची के मुंह से डर के मारे वो सारा सूप बाहर निकल जाता है और सेची घुटने के बल आकर जारिया से माफी मांगने लगता है क्योंकि वो 10 फ्रूट सेची ने ही खा लिए थे और सेची बोलता है मैंने वो 10 फ्रूट खा लिए हैं और इसकी वजह से तुम्हारा एवोल्यूशन नहीं हो पाया है, इसके लिए मुझे माफ कर दो। जारिया बोलती है मेरे हस्बैंड ने खाया और मैंने खाया वो दोनों एक ही बात है और जारिया बोलती है मैं अब हंटिंग के लिए जाने वाली हूँ और जारिया वहाँ से हंटिंग के लिए चली जाती है और सेची बहुत खुश हो जाता है और सेची वहाँ से भागने लगता है। तभी ये बात जारिया को पता चल जाती है और सेची के पीछे जारिया भी भागने लगती है। अब हमें सेची के फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं। सेची के फ्रेंड्स जनरल को बोलते हैं तुम हमें जल्दी से फाइट करने के लिए सिखाओ, हम कब तक लकड़ी की तलवारों से लड़ते रहेंगे। और अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये सारे स्टूडेंट यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गए थे। ये स्टूडेंट किंग के सामने खड़े थे। किंग बोलता है तुम्हें यहाँ पर डार्क लॉर्ड को हराने के लिए गॉड ने भेजा है और तुम डार्क लॉर्ड को हरा कर हम सबको बचा सकते हो। अब हमें सेची दिखाया जाता है। सेची अब तक भाग ही रहा था और सेची जारिया को देखकर इंस्टेंट मूवमेंट टेक्निक के यूज से उससे भी तेजी से भागने लगता है और सेची एक गुफा के सामने आकर रुक जाता है और उसके पीछे जारिया आती देखकर उस गुफा में सेची चला जाता है। सेची अंदर जाते ही वहाँ पर रोशनी हो जाती है। सेची के सामने एक डोर था, वो डोर अपने आप ओपन हो जाता है और उसके सामने एक कंकाल बैठा हुआ था। वो कंकाल बोलता है इतनी जल्दी कोई यहाँ पर आएगा ये मैंने सोचा नहीं था और वो भी एक इंसान। सेची उस कंकाल का लेवल चेक करने लगता है। उसका लेवल सिर्फ 1 था। वहाँ पर उस कंकाल का नाम भी लिखा हुआ आ जाता है। सेची बोलता है ये तो डार्क लॉर्ड है और वो कंकाल बोलता है अब तुम मेरी लेवल चेक करो और सेची उस डार्क लॉर्ड की लेवल फिर से चेक करने लगता है। उसकी लेवल 1500 क्रॉस थी। तभी डार्क लॉर्ड उसकी जगह से खड़ा हो जाता है और एक ही झटके में सेची के पास आ जाता है और सेची के ऊपर उसके स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और वो अटैक जारिया अपने ऊपर ले लेती है। इसकी वजह से जारिया के अंदर स्वॉर्ड आर पार हो जाती है। जारिया सेची को बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ और मुझे पता है तुम मेरा बदला जरूर लोगे। डार्क लॉर्ड बोलता है एक मंकी और एक इंसान में प्यार मैं आज ही देख रहा हूँ। सेची डार्क लॉर्ड के ऊपर अटैक करने लगता है। डार्क लॉर्ड बड़ी आसानी से सेची के अटैकों से बच रहा था। तभी सेची अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और डार्क लॉर्ड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और डार्क लॉर्ड बड़ी आसानी से सेची के अटैकों से बच रहा था। सेची बहुत गुस्से में डार्क लॉर्ड के पास जाकर उसके अंदर वाटर डैगर घुसा देता है। इसकी वजह से
डार्क लॉर्ड वहाँ पर मरने लगता है और सेची डार्क लॉर्ड को मारने के बाद जारिया के पास चला जाता है। सेची बोलता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सेची और जारिया किस कर लेते हैं। तभी जारिया गोल्डन रोशनी में चमकने लगती है। जारिया थोड़ी देर के बाद फुल्ली इन्वॉल्व हो जाती है। जारिया को देखकर सेची की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। सेची को डार्क लॉर्ड की बुक मिल जाती है। सेची डार्क लॉर्ड की बुक पढ़ने लगता है। डार्क लॉर्ड अपनी जनता से बहुत प्यार करता था और उसकी जनता उससे बहुत खुश थी। एक दिन किंग की नजर डार्क लॉर्ड पर पड़ जाती है और किंग डार्क लॉर्ड को थोड़ा भी पसंद नहीं करता था। सिर्फ डार्क लॉर्ड को उसकी मेड उसके सारे कामों में मदद करती थी और उन दोनों में प्यार होने लगा। एक दिन किंग उस मेड को मार डालता है। उसके बाद डार्क लॉर्ड इस गुफा में आ जाता है और 500 सालों से डार्क लॉर्ड यहाँ पर है। तभी जारिया रोने लगती है। सेची बोलता है अब हमने डार्क लॉर्ड को आजाद कर दिया है और अब वो दोनों बहुत खुशी से रह पाएंगे। तभी सब डार्क लॉर्ड की स्किल सेची के अंदर आने लगती है। अब सेची डार्क लॉर्ड की आइटम बॉक्स से जारिया को एक शर्ट दे देता है और वहीं पर एक पेंडेंट भी था, वो भी जारिया को दे देता है। उस शर्ट के पहनने के बाद जारिया बहुत खूबसूरत दिख रही थी। तभी सेची का एवोल्यूशन शुरू हो जाता है। इसकी वजह से सेची बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और सेची जमीन पर गिर जाता है। जारिया बोलती है तुम ऐसे नहीं मर सकते। तभी सेची बोलता है मैं अभी तक नहीं मरा हूँ, ये मेरा लेवल 10 एवोल्यूशन था। जारिया बोलती है तुम तो और भी खूबसूरत दिखने लगे हो। तभी वहाँ पर बैंड बजने लगता है और वहाँ पर आवाज आती है मैं शिप हूँ, इस डंजन का रखवाला। सेची बोलता है तो मैं क्या करूँ? शिप बोलता है अभी मैंने तुम्हारा इवोल्यूशन देखा है और उसे देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। सेची उसे सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। शिप बोलता है तुमने ये डंजन जीत लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए आया हूँ। तभी सेची के मुँह पर एक हेलमेट आ जाता है। शिप बोलता है ये आम सा हेलमेट नहीं है, तुम जब भी खाना खाने के लिए मुँह खोलोगे तब ये हेलमेट अपने आप खुल जाएगा। शिप बोलता है तुम्हारे मुँह पर एक्सप्रेशन बहुत अच्छे दिख रहे थे उस टाइम। सेची बोलता है मैं तुम्हें जल्द ही देख लूंगा और सेची वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। शिव बोलता है तुम मुझे नेक्स्ट टाइम देख लोगे? सचमुच? अब हमें सेची का सीन दिखाया जाता है और शिव ने सेची और जारिया को एक ग्राउंड में टेलीपोर्ट कर दिया था और सेची और जारिया दोनों भी बहुत खुश थे और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके अगले एपिसोड इसी चैनल पर आएंगे, इसीलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।